जय शिव शंकर। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहाँ पर तुम हो वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ सभी तुम्हारा इंतजार करें, तुम्हारा आह्वान करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से इस शिव महापुराण कथासार के पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तजनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान शंकर की ऐसी अनुकंपा से आपको आज महाशिव पुराण कथा श्रवण का मौका मिला है। इससे पूर्व के वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी महाशिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा तक के प्रसंग के बारे में, और आज के इस पावन वीडियो में हम शुरुआत करेंगे शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि से। जो भी भक्तगण इस वीडियो के जरिए हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी सीरीज के आगामी आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवरात्रि के शुभ व्रत का लगातार 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य क्रम संपन्न कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। वहाँ सोने अथवा तांबे का बना एक कलश स्थापित करें और उस पर पार्वती सहित शिव की सोने की बनी प्रतिमा रखें। रात्रि के समय प्रत्येक प्रहर में शिव पूजन करें और भगवत कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। तदंतर भगवान महेश्वर सदाशिव को पुष्पांजलि अर्पण कर प्रार्थना करें। देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेन नेन देवेश कृपा कुरु ममोपरि मया भक्तुनासारेण व्रतमेतत् कृतं शिव न्यूनं संपूर्णतां यातु प्रसादावत्त शंकर अज्ञान्याददीव वा ज्ञानाज्जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। इस महाशिवरात्रि पर्व को व्रतराज कहा जाता है। इसकी महिमा और इसके फल का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। अब इसके पश्चात आता है दोस्तों मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, यह मुक्ति क्या है, कैसी अवस्था होती है? तब सूत जी कहते हैं कि सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य एवं चौथी है सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनीश्वरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत में वह जिसमें विलीन हो जाता है, वे है भगवान शिव। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिव जी का भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना जाता है। दोस्तों, ज्ञान के स्वरूपी मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उनका लक्षण है। हे द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है। भक्ति और ज्ञान को भगवान शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया। जो भक्ति का विरोध करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने वालों को शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः हे मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना चाहिए। इसके पश्चात आता है दोस्तों शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, इस शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्राह्मण कौन है? इन सभी में निर्गुण कौन है? आप हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए।
तब सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम है शिव। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था, जिसमें योग माया से युक्त श्री हरि ने शयन किया। अब उन नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे कहलाए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसी का नाम है दोस्तों महादेव। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुआ उनका नाम रुद्र हुआ। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ग और उससे बने आभूषणों में कोई अंतर नहीं होता। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिवरूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने हेतु प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता लेते हैं। भक्तों, इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिव है। अनेकता की कल्पना करना झूठा है। शंभु को ही वेदों का प्राकाट्यकर्ता और वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वही है। उन शिव का कोई उत्पादक नहीं, उनका कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके कारण है। यह उत्तम शिव ज्ञान यथार्थ रूप से कह दिया गया। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं। इसके पश्चात आता है दोस्तों शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उस वर्णन की महिमा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूँ। यह अत्यंत गोपनीय और परम मोक्ष स्वरूप है। संपूर्ण जगत शिवमय है। जीव भगवान शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देख पाता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे शिव का दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भर्म से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई विभेद नहीं है दोस्तों। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधनों में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का ही अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। जिस प्रकार से एक ही स्वर्ण चांदी से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है, वही ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में लीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है दोस्तों। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर भगवान शंभु का भजन कीर्तन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अतः मुक्ति की प्राप्ति हेतु भगवान शंकर से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव हमेशा हमेशा के लिए इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ऋषि बोले कि आपने शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है, उसकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। सूत जी बोले कि यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो भी पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होगा। दोस्तों, ये था शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन और उसकी महिमा। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे उमा संहिता के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की तपस्या तथा भगवान महाशिव पार्वती के वरदान की प्राप्ति की घटना का प्रसंग मिलता है। भक्तजनों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा माताओं बहनों के साथ में भी जरूर साझा करें, ताकि इस महाशिव पुराण कथा सार से मिलने वाला सुख उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती के वरदान की प्राप्ति के प्रसंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।